अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तरह पल्स अकेडमी के ज़रिए तमाम वीडियो एडिटिंग कोर्स का आज लेक्चर नंबर 5 है। कल हमने ऑडियो को ऐड करना सीखा था। आज हम ऑडियो पे जो इम्प्लीमेंट्स होते हैं, जो उसके ऑप्शंस होते हैं वो देखेंगे और साथ आज इंशाल्लाह हम वॉइस का ऑप्शन भी देखेंगे। तो जी देखें, मैंने एक सॉन्ग इसमें ऐड किया है। ठीक है, इसमें अब सॉन्ग पे क्लिक करने पे हमारे पास ऑप्शन आए हैं ऑडियो का। सबसे पहले स्पीकर से बने हुए इस पे क्लिक करेंगे जब हम, तो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज होगा। पहले ही अगर मेरा कम वॉल्यूम था सॉन्ग का, अब ज़्यादा हो जाएगा। इतना वॉल्यूम हो गया। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ये वाला। इसमें क्या होता है, इसमें वॉइस का EQ चेंज होता है। देखें, अच्छा सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले मैं आपको ये बात बताती चलूँ कि ये जो सॉन्ग्स हैं, ये जो मैं जब वॉल्यूम का वो EQ चेंज करूँगी, आप खुद नोट कीजिएगा, क्योंकि साथ साथ मैं बोली तो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगी। ठीक है, जी। तो अभी भी आपको शायद अच्छी तरह से इनका डिफरेंस पता ना चला हो, क्योंकि इनका अच्छे से डिफरेंस होता नहीं। म्यूज़िक चेंज करते हैं बैकग्राउंड में, और साउंड का ये जो म्यूज़िक चेंज करते हैं ना, तो वो जब आवाज़ आ रही हो ना आगे, तो फिर आपको समझ आती है सॉन्ग की ज़्यादा अच्छे से कि ये क्या चेंज हो रहा है इसमें। ठीक है, अब ये वॉल्यूम इनवेलप है, इसमें वॉल्यूम को अगर और आप इंक्रीज़ करते हैं, इसमें ये होता है वॉल्यूम इनवेलप में कि हम वॉल्यूम टाइम चेंज कर सकते हैं। अगर ये वॉल्यूम यहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ पे हम इसे 100 पे लेके आएंगे, और यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे देखें, अगर मैं 50 पे लेके जाती हूँ, मैं आपको ये चीज़ नोट करवाने के लिए लेके जा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि ये चीज़ क्या है। अब क्या होगा, पहले आवाज़ 200 पे होगी, फिर 100 पे आएगी, फिर 50 पे अपने आप जाती जाएगी। ठीक है, के ना जाऊं जी। ये जो है ना, आपने देखा है एंड पे आके वॉल्यूम जो है बिल्कुल स्लो हो गया। तो ये चीज़ें मैक्सिमम ना, जो वीडियोस के एंड पे भी आपने देखा हो कि वॉल्यूम पहले फुल होता है, एकदम से मिनिमाइज होता ख़त्म हो जाता है, तो वो इसी तरह होता है। ठीक है, ये चीज़ इसमें ये जो ऑप्शन था, ये वाला वॉल्यूम इनवेलप वाला। ठीक है, आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ पे इसे नीचे लेते आना है, और ये देखें डॉट बनता जा रहा है साथ नीचे, और ये जो है ना वॉल्यूम एंड वैल्यूम को ये ऑन रखते हुए आप आगे ले जाएं, तो वहाँ पे जाके आप इसका फुल कर दें, वहाँ पे ये काम कर लें। ये जो है ना, ये चीज़ें आपको मैं बस जस्ट बताने के लिए कर रही थी। ठीक है, अब मैं इसे नॉर्मल वे में ले आऊँ तो फिर मैं नेक्स्ट आपको इसके ऑप्शंस बताती हूँ। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है रिवर्ब का। रिवर्ब में हमारे पास इसमें भी वॉल्यूम चेंज करने के लिए होते हैं। ठीक है, ये जो था ना, ये वॉल्यूम में फ़र्क पड़ेगा। अब देखते हैं, ये सारा जो है ना, ये वॉल्यूम का चेंज होता है। ठीक है, पे जाके वॉल्यूम सारे स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वॉइस चेंजर का ऑप्शन है। ये भी आवाज़ को चेंज करता है। जो हमारे पास मतलब जो इंसान बोल रहा हो, ये उसकी वॉइस चेंज होगी। ये हम ऑप्शन एंड पे देखते हैं ताकि आपको पता चले। सबसे पहले मैं
आपको ट्रिम और स्प्लिट का ऑप्शन बता देती हूँ ताकि हम वो वाला ऑप्शन इजीली इम्प्लीमेंट कर सकें। मैं ट्रिम और स्प्लिट पे क्लिक कर रही हूँ, तो यहाँ पे हम इसे वॉइस के पास ले आते हैं ताकि हमारे पास पहले वाला म्यूज़िक कट हो जाए। ठीक है, ये इसे मैं क्या कर देती हूँ, ट्रिम फ्रॉम लेफ्ट प्ले है, लेफ्ट वाली साइड से ट्रिम कर दिया है। अब एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा, मैं आपको बताना चाह रही थी ये चीज़, ये मैंने खुद बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद सीखी थी, बिकॉज़ ये जो है ना किसी भी वीडियो में आपको नहीं मिलती। ये देखें, अगर आपकी वॉइस आप ट्रिम करने के बाद यहीं से स्प्रेड कर रहे हैं ना, उसे फैला रहे हैं, तो क्या होगा, ये म्यूज़िक आएगा, मतलब जो हमने चीज़ कट की होगी वही वापस आ जाएगी, ना कि ये आवाज़ जहाँ देखें यहाँ से म्यूज़िक स्टार्ट हो रहा है, ये सारा म्यूज़िक है, और जो हमने ट्रिम किया था वो हमने यहाँ पे किया था, तो यहाँ पे साउंड स्टार्ट हो रही थी। ठीक है ना, लेकिन ये हमारे पास जो वापस आया भी ये म्यूज़िक ही आया। तो सबसे पहले हम इसे क्या करते हैं, ट्रिम करते हैं, फिर मैं आपको ऑप्शन बताती हूँ कि आपने इसे वहाँ पे कैसे लेके जाना है। शुरू में आपने इसे ऐसे क्लिक कर देना है कहीं पे भी, उसके बाद इसे ना ज़ोर से पिक कर लेना है और इसे मूव करवा देना है यहाँ तक। ठीक है, आपने वैसे हम जब स्प्रेड करते हैं या कम करते हैं तो हम क्या करते हैं कि येलो को क्लिक करते हैं ना, आपने येलो से नहीं करना है, इसे आपने खुद ऐसे क्लिक करके मूव आउट करना है। ये इसे ज़ोर से पकड़ के ज़रा सा और इसे मूव कर दें। ठीक है, ऐसे या ऐसे ले जाएं जहाँ पे आप इसे एडजस्ट करना चाह रहे हैं। ये सबसे मेन बात थी। अब यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम सबसे स्टार्ट में, तो अब हम वॉइस चेंजर देखते हैं कि वॉइस चेंजर क्या होता है। इसमें सारे ऑप्शन हैं। ये चीज़ है। ठीक है, इसमें देखें आपने एक सॉन्ग का कितना फ़नी भी हो गया और कितनी उसकी पिच भी चेंज हुई है, और उसकी इसमें अच्छा म्यूज़िक भी होता है। अगर आप किसी भी वीडियो पे लगाना चाह रही हैं तो इसमें से जो अच्छा वॉइस चेंजर का ऑप्शन हो ना वो लगाइए। उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस हैं, मैं आपको बताती चलूँ। ये तो सबसे पहले देखते हैं डकिंग का ऑप्शन। डकिंग में क्या है, इसे जब हम ऑन करते हैं तो ये देखें, पहले ये हमारे पास ब्लू लाइन में सॉन्ग शो हो रहा था, अब जो है कलर चेंज हो गया है। तो इसमें क्या होता है कि वॉइस हमारे पास जो होती है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है म्यूज़िक की निस्बत। अब जो हमारे पास ऑप्शन है वो है लूप का। लूप में क्या होता है कि लूप जो होती है, हाँ, लूप में हमारे पास जो इसका म्यूज़िक होगा ना, जो हमने जितना म्यूज़िक ऐड किया है वो दोबारा से लूप पे लग जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई म्यूज़िक ऐड किया है 10 सेकंड का, 9 सेकंड का, तो आपकी वीडियो है 17 सेकंड्स की, तो आप अगर लूप लगा देंगे तो वो खुद ब खुद ही म्यूज़िक 11 सेकंड्स के बाद दोबारा से 0 सेकंड से स्टार्ट हो जाएगा, और 17 सेकंड्स का तक जितना जाता हुआ उतना वहाँ तक लग जाएगा। हमें बार बार इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया। और एंड टू लूप के एंड तक, मतलब कि ये जो जितना हमारे पास पिक्चर है उसके एंड तक जो हमारे पास वॉइस मौजूद है सिर्फ उसकी लूप लगे। अगर एंड टू लूप को हम ऑन नहीं करेंगे तो हमारी ये सारे सॉन्ग की लूप लगेगी। ठीक है, क्योंकि सॉन्ग हमारा ज़्यादा था तो इस वजह से हमारे पास एंड टू लूप का ऑप्शन ओपन हुआ है। और उसके बाद इंफॉर्मेशन है जो कि आपको पहले से पता है। ये थे आज के ऑप्शंस म्यूज़िक में से, ऑडियो में से। अब मैं आपको वॉइस का बताती चलूँ इनका, ये वॉइस क्या होती है। सबसे पहले ये वॉइस है, करते हैं।
स्टॉप कर देंगे। ये इतनी वॉइस हो गई ऐड। ये हमारी हुई है पर्पल में काइन मास्टर ऑडियो, ठीक है। अब इसे हम बढ़ा नहीं सकते क्योंकि ये हमने अभी रिकॉर्ड की है। अब क्या करेंगे, ये ऑप्शन देखें, ये वाला ऑप्शन भी सेम है इसमें, ये वाला ऑप्शन भी सेम है, ये वाला ऑप्शन भी सेम है, ये वाला ऑप्शन भी सेम है, ये वाला ऑप्शन भी सेम है। उसके बाद ये रिव्यू है, रिव्यू है कि आप अपनी वो जो, उसके बाद री रिकॉर्ड है, लूप है, ये सारे ऑप्शन सेम है सिवाय रिव्यू और री रिकॉर्ड के। री रिकॉर्ड का मतलब ये रिकॉर्ड नहीं हुई, और रिव्यू का मतलब है स्टार्ट किया। ये मैं बोल रही हूँ, साथ में ये मूव हो रहा है नीचे से, ठीक है, ये मूव होता जा रहा है। अब मैं इसे स्टॉप कर देती हूँ। मैंने जो भी वॉइस बोली थी वो इसमें ऐड हो गई है, ठीक है। तो ये था आपका आज का लेक्चर। ऑडियो और वॉइस में सिर्फ दो जो ऑप्शन थे उनकी चेंजिंग थी, इसलिए मैंने वॉइस में सारे ऑप्शन आपको दोबारा से नहीं बताए। बाकी आपको इंशाल्लाह कल से और अच्छी अच्छी दो चीज़ें सिखाई जाएंगी इंशाल्लाह। तो कल का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो आज का होमवर्क आपका यही है कि आप एक ऑडियो मतलब ऑडियो से लें फाइल्स में से जाके, और एक आपने काइन मास्टर से लेनी है, मतलब खुद रिकॉर्ड करनी है, और उन दोनों की जो है वीडियो जो है ना आपने मुझे सेव करके भेजनी है। और क्वालिटी एज़ यूजुअल आप कम रखिएगा, 360 पे रखिएगा। और जो है आपने आपका यही होमवर्क होगा। बाकी अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।